नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो किसी जानकारी से युक्त नहीं है। आज का वीडियो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए बना रही हूँ। बहुत बड़ा धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, सारी अनुभूतियाँ, मेरा सारी खुशी मैं इसी वीडियो के माध्यम से, कुछ शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगी। क्योंकि आज हमारा परिवार 40,000 का हो गया है। यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ के। तो आज मैं कुछ थोड़ी सी बातें करूंगी और अंत में मेरे वो व्यूअर जिन्हें मेरी पोइट्री बहुत पसंद है उनके लिए वीडियो के अंत में एक गीत भी सुनाऊंगी। और जो लोग जिन्हें पोइट्री पसंद नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। पहले मैं बातें करती हूँ थोड़ी सी, उसके बाद मैं अपनी पोइट्री पे आती हूँ। वैसे आप लोगों ने मेरी बगिया के साथ साथ मेरी पोइट्री को भी बहुत पसंद किया है। तो जो मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ या जो मैं अनुभूत कर रही हूँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। क्योंकि सारी संवेदनाएं शब्दों में समेटी ही नहीं जा सकती। शब्द हालांकि खुद को अभिव्यक्त करने का माध्यम होते हैं और इसी माध्यम के सहारे मैं खुद को मैं अभिव्यक्त करती हूँ। कभी पोइट्री के माध्यम से, कभी बागवानी के माध्यम से। और हर व्यक्ति ऐसे ही खुद को एक्सप्रेस कर रहा होता है। और जब हमारी संवेदनाएं एक दूसरे से मिलती हैं तब हम एक परिवार में बंधते हैं। यानी कि इस हरियाली की तरफ या गार्डनिंग की तरफ जिनका रुझान होता है मेरी तरह, तो वो मेरे साथ जुड़े। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि कितने लोग हैं जो मेरी तरह छत पर बागवानी कर रहे हैं। और वो सिर्फ बागवानी की बात नहीं, ये प्रकृति से जुड़ने की बात है, ये अपने जड़ों से जुड़ने की बात है, ये जीवन के आधार को महसूस करने की बात है। तो कितने लोग हैं जो इस चीज़ को महसूस करते हैं। और हमारी जो सूखती नदियाँ और कटते पेड़, सूने होते पहाड़ एक बड़ी समस्या है। तो हरियाली की तरफ लौटना एक महायज्ञ की तरह है। ये कदम दर कदम एक अभियान है। और इसकी ये पहली सीढ़ी है कि आप ये ना कहें कि मेरे पास कोई साधन नहीं, हम शहर में रहते हैं या महानगर में रहते हैं। यदि हम महानगर में रहते हैं तो देखिए, मैंने आपको बताया, हम महानगर में रहकर भी ये कर सकते हैं। यही नहीं, जो लोग फ्लैट में हैं वो बालकनी में कुछ फ्लोरल तो उगा ही सकते हैं। फूलों से जुड़ना, रंगों से जुड़ना, हरेपन से जुड़ना। प्रकृति हमारी माँ है और ये वो उंगली है जिसके सहारे हम जीवन की यात्रा करते हैं। नेचर नहीं होगी, जिस दिन प्रकृति नहीं होगी उस दिन हम नहीं होंगे। माटी से जुड़ना, पौधों से जुड़ना, ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारी सांसें लेना ज़रूरी है। जितना कि हम जीना चाहते हैं तो हमें इसका सहारा लेना ही होगा। तो देखिए, मैंने तो कितना कुछ किया है बागवानी में और मैं हर बार ये वीडियो साझा करती जा रही हूँ। और कितनी खुशी की बात है कि कितने लोग हैं जो छत पर कर रहे हैं, जो बालकनी में कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों से जुड़कर, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिखाया, मैं ऐसा कभी महसूस नहीं करती कि मैंने आपको कुछ सिखाया। मुझे पता है कि आप लोगों को पहले से ही बहुत कुछ आता है, बल्कि मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। आपके प्रश्नों के उत्तर देकर, आपके प्रश्नों को पढ़कर, और कुछ लोगों ने तो लिंक भी भेजे तो उनके बागीचे देखकर। और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो बहुत कुछ सिखा रहे हैं और ये एक अच्छा काम है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस अभियान में जुड़िए, हरियाली के साथ जुड़िए। और मेरी कोशिश है कि हर व्यक्ति कम से कम 5 पौधे, कुछ सरल सरल पौधे जो मैं अपनी वीडियो में समय समय पर बताती रहती हूँ, कुछ आसान सी बागवानी ज़रूर शुरू करें। और उसके बाद आप क्या महसूस करेंगे ये आप खुद बताएंगे। आप मुझे बताइए फिर कि बीज को उगते हुए देखने की खुशी, अंकुर को फूटते हुए देखने की खुशी, माटी की सौंधी गंध, पेड़ों का सानिध्य और हरियाली की सुकून, आँखों को सुकून देता हरा रंग। ये देखिए, जिस तरह की ये
टमाटर फल रहा है, हम खाएं या ना खाएं, पीले फूल, हरे हरे फल, ये एक अनुभव है जिसे मैं शब्दों में कह के नहीं बता सकती, अगर आप करेंगे तो समझेंगे। तो चलिए एक छोटी सी पोइट्री के माध्यम से मैं बता देती हूँ कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। एक छोटा सा गीत सुनाती हूँ और आप सुनिए। छाँव के नजदीक आकर धूप ने कान में कुछ कुनकुनी बातें कही। छाँव के नजदीक आकर धूप ने कान में कुछ कुनकुनी बातें कही। कान में कुछ कुनकुनी बातें कही। अगला बंद सुने कि बात सुनते ही न जाने क्या हुआ, खिल गया मौसम, बहारें आ गईं। लाज की झरने लगी मंदाकिनी, रूप की शीतल फुहारें छा गईं। तो रीझते मनोहारते परिवेश ने, रीझते मनोहारते परिवेश ने प्यार की घनघोर बरसातें कहीं। छाँव के नजदीक आकर धूप ने कान में कुछ कुनकुनी बातें कहीं। कान में कुछ कुनकुनी बातें कहीं। शब्द जब संवेदना में ढल गए, शेष कहने को नहीं कुछ भी रहा। आवरण छीने हुए अभिमान के, दृष्टि ने फिर दृष्टि से सब कुछ कहा। मौन भाषा के मुखर संवाद ने गुनगुनाती चांदनी रातें कहीं। कान में कुछ कुनकुनी बातें कहीं। छाँव के नजदीक आकर धूप ने कान में कुछ कुनकुनी बातें कहीं। तो सुर्ख सिंदूरी सुबह सा मन हुआ, धुंध सी छटने लगी हर ओर से। सुर्ख सिंदूरी सुबह सा मन हुआ, धुंध सी छटने लगी हर ओर से। देह की दहरी लिखे रंगोली का स्वप्न बतियाते नयन की कोर से। तो कल्पनाओं के उमगते वेग ने, कल्पनाओं के उमगते वेग ने धड़कनों की घात प्रतिघातें कहीं। छाँव के नजदीक आकर धूप ने, छाँव के नजदीक आकर धूप ने कान में कुछ कुनकुनी बातें कहीं। कान में कुछ कुनकुनी बातें कहीं। तो एक बार फिर
मेरे 40,000 यूट्यूब परिवार का आभार, शुक्रिया। इसी तरह जुड़े रहिए इस हरियाली के महायज्ञ में और आप भी उगाइए छत पर सब्जियां और आप भी प्रेरित कीजिए दूसरों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आभार, शुक्रिया।